ओम शांति। 15 जनवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत ज़रूरी है। यही मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल गुणवान बन सकते हो। प्रश्न, तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। कैसे? तुम बच्चे जो योग सीखते हो यही सबसे निराला योग है। कैसे? आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए वे मनुष्यों का मनुष्यों के साथ योग जुटा, लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे, यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो बिगर परिचय। किसी को याद करना यह है भक्ति बिना परिचय के। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिसको रिश्ता बाप का परिचय मिला है ये भी बच्चे जानते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही है, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते हैं ना, ओम नमो शिवाय। ब्रह्मा नमे विष्णु नमे शोभता नहीं है। ब्रह्मा देवता नमे विष्णु देवता नमे अक्षर शोभता है। उनको देवता कहना पड़े, ऊंच से ऊंच भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बाप की महिमा जरूर बतानी है। वह सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं कि बाप की महिमा कैसे सुनाएं। पहले तो ये समझाना है कि वह सुप्रीम बाप है, टीचर है, सतगुरु भी है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, तीनों रूप में। ये तो पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो करते हो। उन्होंने तो ऊंचे से ऊंच बाप को ठिक्कर भीतर में कह दिया है। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में सदा रह नहीं सकते। वह तो सिर्फ लोन लेते हैं। वह खुद कहते हैं, मैं इनके तन का आधार लेता हूँ। तो पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण सत्य बाप ने बनाया है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे कैसे बने, किसने बनाया, कब कथा सुनाई, कब राजयोग सिखाया, ये सब तुम अभी समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वह भी परिचय से। आजकल बल शिव से योग लगाते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जानते उनको कोई नहीं। ये भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्म मात्रा में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। ये साकार है कर्म बंधन में, वह सूक्ष्म है कर्मातीत। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वह जब आकर के ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसी को परिचय देना बहुत सहज है, अलग पर भी समझाना है। ये सभी आत्माओं का बेहद का बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं, प्रैक्टिस नहीं तो किसी को समझा नहीं सकते। किसी को ज्ञान नहीं देते तो गोया अज्ञानी है। ज्ञान नहीं तो भक्ति है ना, देहाभिमान है। ज्ञान होगा ही देहाभिमानी में। हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम पिता परमात्मा वही बाप टीचर सदगुरु भी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी है। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है तो अपना भी बताया है। मनुष्य ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। कहते हैं शंकर ने आँख खोली तो विनाश हो गया। अविनाश तो बम से नेचुरल केमिस्ट्री से होता है। शिव शंकर महादेव कहते हैं। ये चित्र कोई यथार्थ नहीं है। बाबा कहते
वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा भी देहधारी, कितने ढेर बचे हैं, तो ये सब चित्र पूजा के लिए ही हैं। बाप ने समझाया है, जब अव्यक्त बने तो फरिश्ता हो जाते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों ही जरूर हैं, सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है, प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फरिश्ता बनता है, फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है, फिर ये राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन की चित्र ना हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज रूप भी है नहीं, ये है भक्ति मार्ग के चित्र। बाप समझाते हैं, आत्मा को ही पति से पावन बनना है, पवित्र बनकर चली जाएगी अपने धाम। आत्मा निराकारी दुनिया में रहती है, साकारी है यहाँ। बाकी मूल वतन की कोई मुख्य कहानी है ही नहीं। सूक्ष्म का राज भी बाप अभी समझाते हैं। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर है स्थूल वतन। तो पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाबा को ही हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं, सिर्फ जानते नहीं हैं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्मा नमः। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता कहेंगे। शिव को परमपिता परमात्मा ही कहते हैं, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जाता है। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना है तो क्या बित्तर ठिक्कर में जाकर करेंगे? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाप आकर के समझाते हैं, यदा यदा इस धर्म की गलानी होती है तब मुझे आना पड़ता है। वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। ये तो तुम बच्चों को वहाँ जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं, फिर फट से बैठ सुनाना चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये बीके है, बल सफ़ेद ड्रेस है परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है। तुम कहाँ भी जाकर सुन सकते हो और कह सकते हो, इसका अर्थ तो बताओ। देखो वे क्या सुनाते हैं। बाकी ये इतने सब चित्र तो डिटेल समझने के हैं। अथाह ज्ञान है। सागर को स्याही बनाओ तो भी इसका अंत नहीं है। धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ तो भी बाप की महिमा नहीं लिख सकते। फिर सेकंड की बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही बेहद का बाप स्वर कर चेता। हम अभी उनके बच्चे आपस में भाई भाई हैं, तो हमको भी जरूर स्वर का राज्य होना चाहिए, परंतु सबको मिल ना सके। बाप आते ही हैं भारत में और भारतवासी ही स्वर्गवासी बनते हैं, दूसरे तो आते ही पीछे हैं। ये तो बहुत सहज है परंतु समझते नहीं हैं। बाबा को तो वंडर लगता है। बाप कहते हैं, लास्ट में तो सभी आएंगे, लास्ट वाले ही तीखे जाएंगे, वहाँ भी कोई जाकर सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते, एक दिन भागते अहलाएँ गणकाएँ आदि आकर सुनेंगी। बहुतों को लज्जा आती है, देवीमान बहुत है। बाबा कहते हैं, सबको समझाओ, जो बुरी से बुरी आत्मा उसको भी समझाओ। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित हैं, पावन होने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अब भी वह याद का बल कुछ कम है। किसमें ज्ञान है तो फिर याद कम है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बाप कहते हैं, इनमें जब पास हो तब गणकाओं का उद्धार करें। अच्छी अच्छी अनुभवी मातें जाकर सुनाए। कन्या को तो अनुभव नहीं, मातें समझा सकती है। बाप कहते हैं, पवित्र बनो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएंगी। सज्जू को शिवालय कहा जाता है, वहाँ अथाह सुख है। उनको भी ऐसे समझाओ कि बाप कहते हैं, अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है, समझाने में भी नंबरवार है, सेंटर पर भी रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस नहीं है, सर्विस पर तो जाते हैं, उनमें रात दिन का फर्क है। तो पहले जब किसी को समझाओ तो बाप का परिचय दो, बाप की ही महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसको हो ही नहीं सकते, वही गुणवान बनाते हैं। बाप ही सज्जों की स्थापना करते हैं। अब भी ये है संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो,
तुम आत्मा को बैड समझाएंगे, ये तो समझाते हो आत्मा का ही शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं ये शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूढ़ी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल अच्छी रहेगी। ये भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते क्योंकि गोरख धंधा लगा पड़ा है। पूरा अभ्यास करें तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। याद से ही तुम पावन बनते हो। आत्मा जितना योग में रहती है उतना पावन बनती है। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुश थे। अब भी संगम पर तुम हंसते बहलते रहते हो। बेहद का बाप मिला है, बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान होना है। शाहूकार कोई मुश्किल निकलते हैं, गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। कोटों में कोई विजय माला का दाना बनते हैं, बाकी प्रजा तो बननी ही है नंबरवार। कितने ढेर बन जाएंगे, शाहूकार गरीब सब होंगे। ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है, बाकी सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान भी अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज़ खाऊं। बाबा कहे ये आशाएं यहाँ होती है। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम देखे हुए हैं, बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो ये बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। बाप कहते हैं वेश्वाएं गणकाओं की भी ऐसी ऐसी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बाबा कहते इनकी भी जाकर सर्विस करो। बड़े बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। खुद ही कहेंगे कि हम शूद्र थे, हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता के क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं। बाप कहते हैं लास्ट में आने वाले उनसे आगे चढ़ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब देखेंगे, अब भी देख रहे हो नए बच्चे सर्विस में कितने उछलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवार जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पतितों को पावन बनाने की सेवा करो। बाबा कहते गणकाओं जो गीत गाते हैं विश्वाओं तो ज्ञान दो, जो गिरे से गिरे हुए हैं उनको उठाओ, उनका भी कल्याण करो, तब नाम वाला होगा। स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते अभ्यास करो कि हम आत्मा हैं, आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। अभ्यास करना है कि हम आत्मा हैं और आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट होंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता कारण होता है अप्राप्ति। आपका स्लोगन है पाना था वो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसी अधिकारी आत्मा सदा भरपूर संतुष्ट मनी होगी। स्लोगन बासमान बनने के लिए समझना चाहना और करना इन तीनों की समानता हो। बासमान बनने के लिए समझना चाहना और करना इन तीनों की समानता हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस रूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देगी।
और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। सोमान, मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ। योग अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में बाबा से करंट लेकर डीप साइलेंस की अनुभूति कर रही हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर होकर मास्टर दाता वरदाता बन चारों तरफ शांति की किरणें फैला रही हूँ। मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ। योग अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में बाबा से करंट लेकर डीप साइलेंस की अनुभूति कर रही हूँ। शांति की शक्ति से भरपूर होकर मास्टर दाता वरदाता बन चारों तरफ शांति की किरणें फैला रही हूँ। चारों तरफ शांति की किरणें फैला रही हूँ। बाबा से ले रही हूँ और सारे विश्व में फैला रही हूँ। ओम शांति।